हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कलेक्टिव एनर्जी चेक करके देखूंगी मैं फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जी, ट्विन फ्लेम्स की करंट एनर्जी चेक करके देखना चाहूँगी। फेमिनाइन एनर्जी फर्स्ट। फेमिनाइन्स, आपके हेड, हार्ट और माइंड में क्या चल रहा है? हेड और माइंड में क्या बोल रही हूँ मैं? हेड और हार्ट में क्या चल रहा है? Oh, we have this is a star card. Feminines, आप you are somewhat disconnected. इस वक्त आप disconnected solitude में हो। वो जस्टिस, मेजर आर्कना, फूल मेजर आर्कना, क्या चक्कर है आजकल रीडिंग्स में सब मेजर आर्कनाज ही आ रहे हैं। डेक ठीक है, डेक तो wow, the star card, you know, like you have gained a new perspective of life. Quite possibly somebody in your life is कोई एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सन है आपकी लाइफ में, जिसकी राय पर, जिसकी बात पर आपने बहुत अच्छे से गौर किया है, ध्यान दिया है और उसको आप फॉलो कर रहे हो, उनकी गाइडेंस को आप फॉलो कर रहे हो। इस मैस्कुलिन ने इस मैस्कुलिन ने, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रही हूँ क्योंकि मेरे आसपास काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहे हैं, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है मुझे। आपको रीडिंग में भी वॉइस आ सकती है थोड़ी बहुत, सॉरी फॉर दैट। इसी वजह से मेरी रीडिंग्स भी आजकल कम आ रही हैं क्योंकि दिन भर शोर होता रहता है, तो मैं रीडिंग नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, यू वर ग्रेटली ट्रिगर्ड, आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिला था पास्ट में, ऑब्वियसली मिला था, वो तो हमें पता ही है। एंड दैट ट्रिगर, उस ट्रिगर ने कहीं ना कहीं आपको, उस ट्रिगर के साथ आपको एक नेक सलाह भी मिली, उस ट्रिगर के साथ साथ आपको कोई गाइड या मेंटोर भी मिला जिसने आपको कहा कि इस ट्रिगर को लेसन की तरह लो, इस ट्रिगर को अपने गाइडिंग फोर्स की तरह लो, और ये ट्रिगर तुम्हें क्यों मिला, इस पर वर्क करो, खुद पर वर्क करो। इस तरह की गाइडेंस आपने फॉलो करी एंड आपने एक पाथ चूज़ किया, सेल्फ डेवलपमेंट का पाथ चूज़ किया, अपने इनर वर्क का पाथ चूज़ किया आपने, और उसमें आपने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस भी करी, बहुत एनलाइटनमेंट, बहुत स्पिरिचुअल अलाइनमेंट भी पाया अपनी लाइफ में। एंड उसके बाद हमारे पास जस्टिस कार्ड है, और इस अलाइनमेंट को पाने के बाद में, इस स्टेबिलिटी को पाने के बाद में, लाइफ में इस स्टेबिलिटी को पाने के बाद में आपने बहुत कम समय में वो हाइट्स अचीव करी, मैच्योरिटी की, विजडम की, वो हाइट्स अचीव करी जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए एक पूरी लाइफ टाइम में मिलना भी उसको मुश्किल होता है। बहुत कम समय में, बहुत शॉर्ट समय में आपने बहुत हाई लेवल की स्पिरिचुअल नॉलेज और सेल्फ रियलाइजेशन आपने अचीव किया, और इस नॉलेज, इस मैच्योरिटी के साथ में आपने अपनी लाइफ की बहुत सारी कार्मिक साइकिल्स को, मतलब इस एक ट्रिगर, आप शायद ये मैस्कुलिन का ट्रिगर जो आप कर रहा है, ये तो आपने, इस पर तो आपने वर्क किया ही किया, लेकिन आपकी लाइफ के दूसरे बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट थे, ऐसे लोग थे आपकी लाइफ में जो आपको बहुत लंबे समय से पका रहे थे, और उनको भी आपने एक तरीके का जजमेंट दिया। आपने अपनी बातों को स्पष्टता के साथ रखना सीखा, फर्म बाउंड्रीज आपने बनाना सीखा है। ये 2023 की बात हो सकती है, पूरे साल की बात हो सकती है। आपने बहुत सारे लोगों को अपने ज़िंदगी से बाहर का रास्ता दिखाया होगा पास्ट में, लेकिन एट द सेम टाइम आपने अपनी एनर्जी को कुछ इस तरीके से एग्जूड भी किया है कि बहुत सारे लोग आप पर एक नई तरीके का भरोसा भी करते हैं। लोग आपकी तरफ देखते हैं अपनी बात को रखने के लिए,
आपका दरवाज़ा खटखटाते हैं। अगर जब वो कहीं परेशानी में होते हैं तो वो आपकी तरफ देखते हैं कि आप उनको कैसे सही गाइड कर सकते हो, आप उनको कैसे आप उनको सही गाइड करें। यू बिकम अ गाइडिंग लाइट फॉर मेनी पीपल अराउंड यू। आपने बहुत सारा ग्रूमिंग का वर्क भी किया होगा अपने ऊपर। आपकी लाइफस्टाइल, आपका वार्डरोब भी आपने चेंज किया होगा। आपका अपने आप को कैरी करने का तरीका, आपका बोलचाल का तरीका, आपका चाल ढाल का तरीका, ये भी अपने अभी बहुत इन दिनों में या मे बी कुछ पास्ट में आपने बहुत चेंज किया है। काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं और आप काफ़ी फर्म हैं अपने डिसीजंस पर, एंड काफ़ी फंबल नहीं करते। अब डिसीजन बोल के वर्डिक्ट आपने दे दिया, वो बोल दिया, बस मैंने जो बोल दिया वो मैंने बोल दिया। उस तरह का एक फर्म कॉन्फिडेंस आपके इस एनर्जी के अंदर मुझे नज़र आ रहा है। एंड देन द फूल कार्ड, ऑब्वियसली नया साल है, इस पूरी नई पाई हुई विजडम के साथ, इस नए पाए हुए स्टेबिलिटी के साथ और इस नए पाए हुए अपग्रेडेड वर्जन के साथ में अब आप अपनी लाइफ में फुल फोर्स के साथ में कुछ भी करने के लिए तैयार हो। सबसे बड़ी बात यह है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड या आपका जो हायर विजडम है वो हर समय अवेकन रहता है। जब भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसा गड़बड़ होने वाली है कि कहीं से आपको नुकसान पहुंचने वाला है, तब आप मे बी आपका गाइडिंग सिस्टम, जो आपका इनर गाइडिंग सिस्टम है वो, या फिर आपका स्पिरिचुअल गाइडिंग सिस्टम आपको समय रहते अवेयर कर देता है। वाओ, what is your energy towards this masculine? जिसने आपको ट्रिगर दिया, इस मैस्कुलिन के प्रति आपकी क्या एनर्जी है इस वक्त? आपकी क्या एनर्जी? मुझे आपकी एनर्जी में कहीं पर भी इस मैस्कुलिन की एनर्जी इसमें नज़र नहीं आ रही है, दूर दूर तक भी नज़र नहीं आ रही है। दे आर नोवेयर नियर योर एनर्जी फील्ड। what do you think about this masculine, if you ever think? What do you think about this masculine now? Wow, 7 of Pentacles. Enough of waiting, enough of giving energy to things that are not wow, 8 of Cups. See, मैंने बोला ना, आप मूव ऑन कर चुके हैं इस पर्सन के साथ में। अपना वक्त बर्बाद कर कर के आपने देख लिया है कि यहाँ पर इन तिलों में तेल नहीं है, राइट? इन तिलों में तेल नहीं है, एंड यू आर लाइक मैं वहाँ पर जाऊँ जहाँ पर मेरी कीमत है, मेरी एनर्जी की कीमत है। वो लोग जो मेरे को समझते हैं, जो मुझे इंजॉय करवाना चाहते हैं लाइफ में, मतलब जो मेरे लिए हैं, मैं उन लोगों की तरफ क्यों ना चली जाऊं। इस तरीके से आपने मोस्ट पॉसिबल इस मैस्कुलिन के साथ आपने मूव ऑन कर लिया है, एंड दिस इज़ काइंड ऑफ अ फाइनल मूव ऑन। इसमें वो वाली एनर्जी नज़र नहीं आ रही है कि मुड़ मुड़ के देखने वाली एनर्जी नज़र नहीं आ रही है, चेजिंग एनर्जी नज़र नहीं आ रही है। इट इज़ अ काइंड ऑफ अ फाइनल मूव ऑन। व्हाट एल्स? What do you think about this masculine now? What do you think of this masculine now? अरे बहुत सारे कार्ड्स आ गए, इतने नहीं ले सकती। 1 कार्ड प्लीज, 1 कार्ड प्लीज। फिर से इतने सारे कार्ड्स गिर रहे हैं। 1 कार्ड दीजिए मुझे। पूरा डेक बाहर आई। 1 कार्ड दीजिए प्लीज। क्या? 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। झगड़े फसाद से दूर, वाद विवाद से दूर, जहां अपनी रेस्पेक्ट ना हो ऐसे लोगों से दूर। 5 ऑफ पेंटिकल्स। सी, आई टेल यू 5 ऑफ पेंटिकल्स। यू हैव लेफ्ट दिस मैस्कुलिन। आपने इसके साथ जुड़े हुए अपने बैड साइकिल को, बैड कार्मिक साइकिल को डेफिनेटली ख़त्म कर दिया है, डेफिनेटली ख़त्म कर दिया है। यू हैव सरेंडर्ड टू गॉड। 9 ऑफ पेंटिकल्स। यू हैव सरेंडर्ड टू गॉड। ये कनेक्शन
आपने गॉड को सरेंडर कर दिया है, बाउंड्रीज आपने टाइट कर ली। हाँ, यस, दिस पर्सन, यू थिंक दिस पर्सन एज योर ट्विन फ्लेम, एज योर डिवाइन सोलमेट, बट आपने बहुत अपनी बाउंड्रीज इसके प्रति टाइट कर ली हैं। आपने अपने इस कनेक्शन, आई टेल यू, आपने अपने आप को भगवान कृष्ण को, राधा को सरेंडर कर दिया है, और आपने इस कनेक्शन को भी, ये जानते हुए भी कि ये एक डिवाइन कनेक्शन है, तब भी आपने इस कनेक्शन को पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया है। ओके, गुड। लेट्स नाउ चेक कि what will be your future actions towards this connection, what will be your future actions towards this connection। 7 of Wands, आप अपनी बातों पर टिके रहेंगे, अपनी बाउंड्रीज को टाइट किए रहेंगे, आप अपनी शर्तों पर कायम रहेंगे, जो भी आपकी इस रिलेशन से डिमांड है उन पर आप कायम रहेंगे। व्हाट एल्स, आप और क्या एक्शंस लेंगे इस रिलेशनशिप के खिलाफ कैसे भूल गई मैं। वाओ, 2 of Swords, 6 of Cups, 10 of Pentacles। लाइक यू आर वेरी मच श्योर, भले ये मैस्कुलिन इस बात के लिए श्योर है या नहीं है, लेकिन आप इस बात के लिए 100% श्योर हो। हर्मिट कार्ड, बिकॉज ऑफ योर इनर वर्क। वाओ, 10 of Cups, वाओ, बिकॉज ऑफ योर इनर वर्क, बिकॉज ऑफ योर न्यू फाउंड विजडम, यू wow, because of your new found wisdom you are out of confusion now। वैसे आपके दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर है कि एक फैमिली लाइफ कैसी होनी चाहिए, एक फुलफिलिंग लाइफ कैसी होनी चाहिए, एक अच्छा रिलेशन कैसा होना चाहिए, एक सपोर्टिव रिलेशन कैसा होना चाहिए, ट्रू लव किसको कहते हैं, ये सारी चीज़ें पहले आप शायद थोड़े से इसमें थोड़े से नहीं, काफ़ी ज़्यादा आप कंफ्यूज रहते थे। मतलब बिकॉज ऑफ योर लो सेल्फ एस्टीम, बिकॉज ऑफ वट एवर आपकी फैमिली डायनेमिक्स में या आपके बचपन से जिस तरीके से आपकी अपब्रिंगिंग हुई, इस वजह से आप ट्रू लव का कॉन्सेप्ट, ट्रू कमिटमेंट का कॉन्सेप्ट, ट्रू सपोर्ट का कॉन्सेप्ट आपको लिए थोड़ा सा क्लियर नहीं था। आपको लगता था कि किसी रिलेशन को सर्वाइव करवाने के लिए अगर आप किसी को प्यार करते हो बस उतना काफ़ी है, बट जो एक्शन में हमको नज़र आ रहा है, एक्शन ये दिख रहा है कि आप उस डायरेक्शन में बढ़ने वाले हो, उन रिलेशंस को ही आप एंटरटेन करने वाले हो जहाँ पर आपको रेस्पेक्ट मिल रहा है, जहाँ आपको प्यार मिल रहा है, जहाँ पर आपको एक फैमिली के होने का एहसास हो रहा है। वो लोग जो आपको एक फैमिली के होने का एहसास देते हैं, ऐसे ही लोगों के साथ। वाओ, 2 of Cups, आई टेल यू, यू वेरी वेल नो व्हाट दिस कनेक्शन इज़, हाउ दिस कनेक्शन इज़, लेकिन यू वेरी वेल नो कि ये प्यार करने का तरीका नहीं है, ये किसी के साथ बिहेव करने का तरीका नहीं। इस तरीके से जब कोई हमारे साथ बिहेव करे तो हमें उसके साथ अपने रिलेशन को कितने खूबसूरत कार्ड्स आए हैं। वाओ, वी हैव 10 of Pentacles, 10 of Cups, 2 of Cups, 6 of Cups, Lovers। सी, रिलेशनशिप्स के बारे में, प्यार के बारे में, एक फुलफिलिंग लाइफ के बारे में को लेकर किस तरह की लाइफ होनी चाहिए, आपको अभी कोई गलतफहमी नहीं है। आपके नॉर्म्स बिल्कुल क्लियर हैं कि लाइफ में ये होगा तो वो रिलेशन मैं परस्यू करूँगी, और अगर ये सब नहीं होगा तो ये सारा रिलेशन मैं परस्यू नहीं करूँगी। और मुझे लगता है कि फ्यूचर एक्शन में या फिर करंट एक्शन में भी कुछ लोगों ने अपने मैस्कुलिन को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियरली कन्वे कर दी होंगी कि व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम अ रिलेशनशिप। और अगर आप इस रिलेशनशिप को जिस तरीके से एक फुलफिलिंग रिलेशनशिप चलना चाहिए वैसे परस्यू नहीं कर सकते हैं, तो आई एम अफ्रेड आई कैन नॉट टेक एनी एक्शन टूवर्ड्स दिस रिलेशनशिप नाउ। और मैं इस रिलेशन को, यस, 2 of Pentacles, मैं इस रिलेशन को इधर ही अदर जूल में यहीं पर छोड़ के आई एम रेडी टू मूव ऑन टूवर्ड्स अ मोर फुलफिलिंग लाइफ, बिकॉज बहुत हर्ट सह लिया, बहुत पेन सह लिया, नॉट एनी मोर। तो आई डू थिंक कि आप, अगर ये मैस्कुलिन आपकी तरफ फुलफिलिंग कमिटेड रिलेशन का ऑफर लेकर आता है तो शायद आप उसके प्रति कोई एक्शन लें, अदरवाइज़ आप ऐसा कोई भी काम नहीं करने वाले हैं जिससे कि आपको हर्ट हो, जिससे कि आपको बुरा लगे अपने आप के लिए। ओके, मैस्कुलिन की एनर्जी देखते हैं। इस मैस्कुलिन ने जिसने आपको इस तरीके से बदल दिया है, पूरी तरीके से बदल दिया है, जिसकी वजह से आपकी इतनी स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई, अब आपको उस मैस्कुलिन के लिए डेफिनेटली ग्रेटफुल होना चाहिए।
इस मैस्कुलिन की एनर्जी देखिए, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्लीपलेस नाइट्स। दिस पर्सन इज, या तो ये अपनी पर्सनल लाइफ में कोई चीज़ों से जूझ रहा है, या आपके छोड़कर चले जाने की, आपने जो एब्रप्ट एक्शन लिया है इसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी परेशान है। आई डू थिंक कि वो, उनको भी ये भी समझ में आ रहा है कि उन्होंने कहाँ गलतियाँ की थी। मे बी वो उस चीज़ को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ गलती हो गई थी मेरे से। डेफिनेटली 5 ऑफ कप्स आए ना आए। ये पर्सन काफ़ी हद तक डिसअपॉइंटेड है इस रिलेशन को लेकर, इस रिलेशन डायनेमिक्स को लेकर। जो चेंज आपके अंदर आया उसको लेकर, और जो चेंज इस डायनेमिक्स में आया उसको लेकर ये पर्सन काफ़ी डिसअपॉइंटेड है। What they are thinking about you right now, what they are thinking about you right now, if they are thinking, oh God, strength card। वो आपको पावरफुल लेडी की तरह देख रहे हैं, जिसको कि जो अपने बलबूते पर अपनी चीज़ों के लिए लड़ना सीख गई। 3 ऑफ कप्स आपको अपनी लाइफ में इंजॉय करते हुए, मे बी आपके फ्रेंड्स के साथ पार्टी करते हुए देख रहे हैं। डेथ एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। सी, मैंने बोला कि उनको भी ऐसा लगता है कि आपने अपने स्ट्रेंथ की वजह से, आपने अपनी वैल्यू को पहचानने की वजह से उनके साथ की अपनी इस बैड साइकिल को, जिसमें वो जो भी कर रहे थे जो आपको पसंद नहीं आ रहा था, 8 ऑफ कप्स, वो आपके बारे में यही सोच रहे हैं कि आपने मूव ऑन कर लिया है, आपने इस साइकिल को उनके साथ ख़त्म कर लिया, ये रिलेशन आपके साथ एंड हो चुका है। या फिर वो ये भी सोचते हैं कि इस वक्त में आप जिस एनर्जी में हो, उनका आपकी तरफ आना, 5 ऑफ पेंटिकल्स, उनका आपकी तरफ आना और आपके साथ में कोई बातचीत करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप इस वक्त इस एनर्जी में ही नहीं हो कि आप उनसे बात करो, या इसको आप इश्यूज़ को अब आप रिजॉल्व करना चाहो, या आप किसी भी तरह के कॉम्प्रोमाइज़ के मूड में इस वक्त नहीं हो। इसलिए 9 ऑफ, उनको ये भी पता है कि आपने अपनी बाउंड्रीज टाइट कर ली। वो डेफिनेटली आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, दूर से नज़र रख रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, अभी भी शायद उनको ऐसा लगता है कि अगर उन्हें मौका मिले, अगर आप उन्हें मौका दें, तो वो फिर वही उसी नाइट ऑफ कप्स एनर्जी में अपना छोटा सा ऑफ़र का कप लेकर सेम एनर्जी के साथ वो आपके साथ बात करना चाहेंगे, बट सेम एनर्जी के साथ डेफिनेटली वो जब भी आपके पास रिटर्न बैक होते होंगे, आपको यही कहते होंगे कि अब मेरा चेंज होने का टाइम आ गया है, अब मैं रिलेशन पे वर्क करना चाहता हूँ, अब मैं चीज़ों को ठीक करना चाहता हूँ। बट दीज ऑल आर ओन मेरली वर्ड्स, इसमें कोई एक्शन वाली चीज़ नज़र नहीं आ रही है मुझे। सी, जब एक्शन की बात आती है, रिवर्स, जब एक्शन की बात आती है तो वैसे इस पर्सन को पता सब कुछ है, इस पर्सन को सब कुछ पता है, वाओ, बट एक्शन लेने के नाम पर पता नहीं इनको क्या हो जाता है कि ये पिन कर दिए जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इनके साथ में कुछ ऐसा, इनका माइंडसेट, इनकी नेगेटिविटी, कोई मे बी ब्लैक मैजिक, मे बी कोई दूसरी ऐसी चीज़ इनके साथ एसोसिएटेड है कि जब ये एक्शन लेने के ऊपर आते हैं तो इनको पूरी तरह से होल्ड बैक कर लिया जाता है, इनको पिन कर लिया जाता है। ये सब कुछ जानते हुए भी, पेन फील करते हुए भी, उस पेन को अपनी, सी डेविल एनर्जी, मैंने बोला ना कोई एक ऐसी शक्ति है इनके साथ में जुड़ी हुई। कैसे दिखाऊं, डेविल है ये। मैंने आपको बोला कि इनके साथ में कोई ऐसी शक्ति जुड़ी हुई है जो इनको आपकी तरफ आने के लिए जो वर्क करने की ज़रूरत है वो नहीं करने देती, और लगातार इनके बीच में और आपके बीच में झगड़ा बना के रखती है, वाद विवाद बना के रखती है। देयर इज़ अ डार्क एनर्जी। वैसे भी ट्रू ट्विन फ्लेम्स पर एनर्जेटिक अटैक्स होते हैं, लेकिन डिवाइन फेमिनाइन्स तो क्योंकि स्पिरिचुअली स्ट्रांग होती है इसलिए वो इन झटकों को बर्दाश्त कर जाती हैं, लेकिन मैस्कुलिन क्योंकि स्पिरिचुअली डिस्कनेक्टेड होते हैं, इस वजह से जो भी डार्क एनर्जीज़ के अटैक होते हैं वो इनके ऊपर ज़्यादा असर डालते हैं, क्योंकि वो इन चीज़ों को समझते नहीं है, मानते नहीं है, विश्वास नहीं करते, और इसीलिए फिर उन चीज़ों के कब्ज़े में मैस्कुलिन एनर्जी रहती है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, यस, ये अपनी
ये अपनी उस लाइफ में जिसमें ये अभी लिव कर रहे हैं, जिसमें जी रहे हैं, और एक आप जो इनके विश फुलफिलमेंट हो, इन दो चीज़ों के बीच में से बैलेंस बना के चलने की कोशिश कर रहे हैं। बट किस दिशा में इनको जाना चाहिए, किसको प्रेफरेंस देना चाहिए, ये चीज़ इनके अभी भी समझ में नहीं आ रही है। सी द मैजिशियन कार्ड, यही वजह है कि ये मैनिपुलेट करने की कोशिश करते रहते हैं, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते रहते हैं कि आप भी इनकी लाइफ में बने रहो, और इनकी जो ओरिजिनल लाइफ है आपके अलावा बियॉन्ड जो इनकी लाइफ है वो भी किसी न किसी तरीके से चलती रहे, वो अपनी लाइफ भी डिस्टर्ब ना हो और आप भी इनकी लाइफ में बने रहो। यही वजह है कि ये लगातार मैनिपुलेशन करते रहते हैं, एक तरफ आपको मैनिपुलेट करते हैं, एक तरफ अपनी जो भी इनकी दूसरी लाइफ होगी, जो इनका दूसरा जहाँ इन्होंने फैमिली बना रखी है वहाँ पर भी ये बैलेंस बनाने की कोशिश करते रहते हैं। और इस दो पार्टन के बीच में बचा रहा ना कोई, वो वाली स्थिति इनकी हो रखी है, which is a very sad thing. What else? What are they thinking about you right now? What are they thinking about you right now? सन, यू आर द लाइट ऑफ देयर लाइफ। आपके साथ रहना, आप जिस दिन आपसे बात हो जाए, जिस दिन आपसे कौन, 2 ऑफ कप्स, सी ब्यूटिफुल, ट्रू लव, योर लव इज़ लाइक अ सनशाइन इन देयर लाइफ, योर लव इज़ लाइक लाइट इन देयर लाइफ। और आपके बट यू आर इन दिस क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, और आपकी इस क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी की वजह से इनको काफ़ी तकलीफ हो रही है। वो इस लाइट में बने रहना चाहते हैं, इस लाइट के साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ अपना हर दिन बिताना चाहते हैं, बिकॉज दे लव यू, डेफिनेटली दे लव यू। देयर इज़ दिस अनकंडीशनल अनवेवरिंग लव फॉर यू, बट बिकॉज ऑफ their non-decision, because of their manipulations, because they are trying to having both the things in their life, कि वो अपना ओल्ड लाइफ भी नहीं छोड़ें और वो आपके साथ भी बने रहें। इस चीज़ की वजह से जो आपने उनको बाहर का रास्ता, जैसा मैंने बोला, आपने दिखाया है, इस चीज़ को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, और इसमें से डेफिनेटली वो बाहर निकलना चाहते हैं, आपके साथ इसमें से बाहर निकलना चाहते हैं, नॉट विदाउट यू। दे वॉन्ट टू हैव यू इन देयर लाइफ। डिसीजन, आपके यहाँ भी जस्टिस कार्ड आया था, यहाँ भी डिसीजन का कार्ड है। दे नो कि इट इज़ अ हाई टाइम टू टेक, एक फाइनल डिसीजन लेने का समय आ गया है। आई थिंक दे आर स्टिल, क्योंकि वो अर्जुन की जैसी उनकी स्थिति है, लेकिन 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, लेकिन अर्जुन को तो कृष्ण थे उनके साथ में, कृष्ण ने उनको गीता का ज्ञान दिया, उनको उस डायलेमा से बाहर निकाला, लेकिन इनको डायलेमा से बाहर निकालने वाला इस वक्त कोई भी नहीं है। ऐसी कोई नॉलेज, ऐसा कोई मेंटोर इनके साथ नहीं है जो इनको बता सके कि इनके पेन का कारण क्या है, इनके कष्ट का कारण क्या है। ये अंदर ही अंदर अपनी चीज़ों को दबा के बैठे हैं, छुपा के बैठे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, ना आपको एक्सप्रेस कर रहे हैं, ना बाहर किसी को एक्सप्रेस कर रहे हैं। फूल कार्ड, नया साल आ गया है। मैंने कहा उनके पास कोई मेंटोर नहीं है, आपके पास मेंटोर है पर उनके पास मेंटोर नहीं है। दे आर स्पिरिचुअली डिसकनेक्टेड, दे आर वेरी मच स्पिरिचुअली डिसकनेक्टेड। इसकी बहुत बड़ी वजह हो सकती है कि दैट दिस डेविल एनर्जी जो इनके साथ एसोसिएटेड है। ओह माय गॉड, दिस डेविल कार्ड, देयर इज़ समथिंग कि या तो मेरा थर्ड आई में कार्ड पहले नज़र आ जाता, आप खुद भी नोटिस कर रहे होगे। आजकल ये चीज़ मैं भी बहुत ज़्यादा नोटिस कर रही हूँ कि जिस कार्ड का मैं नाम लेती हूँ ना, जिस एनर्जी का मैं नाम लेती हूँ, वो कार्ड हाथ में आ जाता है। बहुत प्रोमिनेंट एनर्जीज़ हैं, बहुत प्रोमिनेंट एनर्जीज़ हैं। ये डेविल एनर्जी इनको आपके साथ किसी भी तरह की नई शुरुआत करने से रोक रही है। ये डेविल एनर्जी इनको आपके से अलग रखने में कामयाब हो रही है, और आप दोनों के साथ, आई कैन से आप दोनों को ही एक दूसरे के साथ सेम फील होता है। उनको लगता है कि आप उनके साथ अन्याय कर रहे हो, आपने उनको छोड़ दिया, और और आपको लगता है कि वो आपके साथ अन्याय करें, उन्होंने आपको छोड़ दिया है। क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर आप दो के अलावा एक तीसरी एनर्जी और है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 11 कार्ड, दिस इज ट्विन फ्लेम कार्ड। आप दोनों के बीच में, आप दोनों के अलावा एक, यस, हैंगमैन कार्ड, कोई एक थर्ड एनर्जी जरूर है जो आपके इस रिलेशनशिप को रोक के रखे है, इसको स्टक बना के रखे हुए है। और आप दोनों को ऐसा फील हो रहा है कि मेरे साथ में अनजस्ट हुआ है, मेरे साथ अनजस्ट हुआ है। ओके, और लेट्स चेक कि इनके फ्यूचर एक्शन आपके लिए क्या हो सकते हैं।
इनके फ्यूचर एक्शन आपके लिए क्या हो सकते हैं? इनके फ्यूचर एक्शन आपके लिए क्या हो सकते हैं? एक कार्ड है। ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। फिलहाल तो मुझे लगता है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसा कोई मीडिएटर नहीं। ओह हो माय गॉड, दिस डेविल इज, ये डेविल पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। ये डेविल लगातार फ्यूचर में भी आप दोनों के बीच में झगड़ा बना के रखने वाला है, चुप्पी बनी रहेगी, सेपरेशन बना रहने वाला है। इनको झगड़े से डर लग रहा है, ये आपसे और झगड़ा नहीं करना चाहते। ये ऑलरेडी आपके साथ में चीज़ें ख़राब कर चुके हैं, ये बात इन्हें पता है। इनको अपनी वीकनेसेस पता है, इन्होंने क्या गलतियां करी इनको पता है, और उन चीज़ों को बिना सुधारे आपके पास आकर और ज़्यादा आपके साथ अपने रिलेशन को ख़राब नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि या तो आप खुद ऑफ़र करो कि मैं झगड़ा ख़त्म करती हूँ या मैं बात करना चाहती हूँ, तो ये भले ही आपके साथ कुछ बात करें। हिम्मत नहीं है। दिस इज़ यू। आप इस क्वाइट कॉन्फिडेंट एनर्जी में हो। आई एम हैप्पी अलोन, मेरे को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस एनर्जी में हो, इसकी वजह से व्हील ऑफ फॉर्चून, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये बस आपके एनर्जी गेट के बाहर, मतलब आपके दरवाजे के बाहर खड़े होकर समहाउ, मतलब इट्स मेटाफोर बता रही हूँ मैं आपको, आपके जस्ट जहाँ पर आपका घर का दरवाज़ा खुलता है उसके बाहर खड़े हुए हैं कि आप खुद से अपने आप से दरवाज़ा खोलोगे तो ये आपको वहीं खड़े मिले जहाँ आपने इनको छोड़ा था। ठीक है, ये समय के बदलने का इंतज़ार कर रहे हैं, आपके मूड के बदलने का इंतज़ार कर रहे हैं, सही टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं कि जिस दिन आप खुद बोलोगे कि चलो लेट्स यहाँ से थोड़ा आगे चलते हैं, बहुत हो गया, स्टैग्नेशन बहुत हो गया, चलो आगे चलते हैं, इस चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। ये आपके मूवमेंट का वेट कर रहे हैं, ये आपके आगे बढ़ने का और आपके इनको ऑफ़र करने का वेट कर रहे हैं, बिकॉज़ ये अपने आप को स्टक फील करते हैं और इनको लगता है कि वो आगे नहीं बढ़ सकते, वो नहीं जानते कि इस रिलेशन को भी कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो वो आपका वेट कर रहे हैं कि क्या आप ही अब इसके कर्णधार बनो, आप ही पतवार संभालो, आप ही नैया संभालो, जैसा आप बोलो मैं कर लूँ डेथ। और अगर आप नहीं इसमें एक्शन लोगे तो दे फील लाइक कि उनसे तो कुछ होगा नहीं, उनसे कुछ नहीं हो सकता इसमें। दे आर हेल्पलेस इन दिस सिचुएशन, मुझे ऐसा लगता है। व्हाट एक्शंस दे कैन टेक इन दिस डायनेमिक्स। सी 4 ऑफ द एम्परर कार्ड, उनके हाथ में कुछ है ही नहीं। जब दशरथ था ना, वरदान दे दिया, उसके बाद में हाथ से पावर ही चली गई। ऐसे इन्होंने अपनी पावर डेविल के हाथ में दे दी है, इन्होंने अपनी पावर किसी ऐसी चीज़ के हाथ में दे दी है जो कि जिसके सामने अब इनकी चल नहीं सकती। 4 ऑफ पेंटिकल्स, मजबूर हैं, ज़बरदस्त मजबूर हैं, अपनी स्थिति में फंसे हुए हैं, वहाँ से बिल्कुल भी हिल नहीं सकते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? वाई 10 ऑफ पेंटिकल्स? पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस कार्ड। इस 10 ऑफ पेंटिकल्स आपके साथ में इस भरपूरता से भरी हुई ज़िंदगी को जीने के लिए जितने बड़े एफर्ट की ज़रूरत है और जितने समय, लंबे समय तक एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, लंबे समय तक बिग चेंजेस अपनी लाइफ में करने की ज़रूरत है, ये बात इनको पता है। अभी इस समय पर जिस स्थिति में ये हैं, वाह, अभी इस स्थिति में, जिस समय पर ये इस स्थिति में है, इसमें इनके जो प्रयास हैं वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत कम है। और इसलिए इस वक्त में वो केवल आपको खाली प्रॉमिसेस ही कर सकते हैं कि वन डे, एक दिन आएगा कि आई विल बी विद यू, एक दिन आएगा कि मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। बिकॉज वो अभी आपका और दिल नहीं तोड़ना चाहते, खुद का दिल नहीं तोड़ना चाहते, और इसीलिए मैजिशियन इस वक्त वो जो कुछ कर सकते हैं वो मैनिपुलेशन ही कर सकते, झूठे वादे ही कर सकते हैं। हाँ गॉड, क्योंकि आप जिस चीज़ को डिज़र्व करती हो, आप जिस लाइफ को डिज़र्व करती हो, आप जैसे पार्टनर को डिज़र्व करती हो, वो बनने के लिए इनको भी बहुत लंबा दूरी तय करनी है। एक दिन मुझे गाना चैनल हुआ तो वो गाना आज की रीडिंग पर फिर से फिट बैठ रहा है। तुझे अपना साथी बनाने से पहले मेरी जान मुझको बहुत सोचना है,
मेरी जान मुझको बहुत सोचना है, मोहब्बत की दुनिया बसाने से पहले मेरी जान मुझको बहुत सोचना है, तुझे अपना साथ बनाने से पहले मेरी जान मुझको बहुत सोचना है, मेरी जान मुझको बहुत सोचना है। सी आप बहुत ऊंचाई पर, आपको वो बहुत ऊंचाई पर रखा हुआ है, उन्होंने आपको बहुत हाई पेडिस्टल पे रखा हुआ है। दे नो हु यू आर एंड व्हाट यू डिजर्व। You are their true love, you are the love of their life. They want to give you everything, 10 of cups. They want to give you everything you deserve. 4 of wands, because they very well know that you are their divine counterpart, you are their twin flame. और आपको आपके हक से कम कुछ भी नहीं दिया जा सकता है, और जब भी आपको आपके हक से कम देने की कोशिश की जाएगी, आप उनके साथ आगे बढ़ने से मना कर दोगे। ये चीज़ें उनको पता है, और वो इस वक्त में वो कुछ भी आपको नहीं दे सकते हैं, और ऑब्वियसली उनके मैनिपुलेशंस भी अब आपके साथ नहीं चल सकते हैं। इसलिए वो वेट कर रहे हैं कि अगर आप थोड़ा हाथ बढ़ाओ, थोड़ा सपोर्ट करो तो शायद बात बने। उन्होंने अपनी तरफ से हथियार डाल दिए हैं। दे आर वेरी डिसअपॉइंटेड। थैंक यू। क्या आपको टैरो रीडिंग्स देखकर बहुत फैसिनेटिंग फील होता है? क्या आपको मेरी टैरो रीडिंग्स पसंद है? और क्या आप आश्चर्य करते हैं कि 2-4 कार्ड्स देखकर इतनी डिटेल रीडिंग कैसे की जाती है? कैसे किसी के बारे में कार्ड देखकर सब कुछ बता दिया जा सकता है? और क्या आप भी ख्वाब देखते हैं कि आप भी ऐसे टैरो रीडर बने, आपका भी एक यूट्यूब चैनल हो और उस पर आप भी एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर की तरह लोगों को गाइड कर सकें? तो बस तैयार हो जाइए, क्योंकि आ रहा है माइंडफुल जर्नीज प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडिंग कोर्स। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अपने खुद के लर्निंग एक्सपीरियंसेस को और 5 सालों में जितने लोगों की मैंने पर्सनल रीडिंग्स की है, उन अनुभवों को लेकर जो कुछ मैंने टैरो में देखा, सुना, पढ़ा है, अपने स्पिरिचुअल जर्नी पर जो कुछ भी लर्निंग्स मैंने ली हैं, उन सभी लर्निंग्स का निचोड़ लेकर आ रही हूँ मैं इस प्रोफेशनल टैरो रीडिंग कोर्स में। इस कोर्स को करने के बाद आप प्रोफेशनली टैरो रीडिंग कर पाएंगे, अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए और दूसरे क्लाइंट्स के लिए भी। पारस होता है ना, मैम एक तरीके से पारस हैं, और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लग गई। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। सफलता, समृद्धि और सुकून से भरी जिंदगी आज सब है मेरे पास। क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी? नहीं। आज से कुछ साल पहले मैं अपनी नौकरी में परेशान थी, अपने स्वास्थ्य से समस्याओं से जूझ रही थी, तनाव में रहती थी और पर्सनल रिलेशंस में शांति बनाने के असफल प्रयास करती रहती थी। उच्च शिक्षा और अच्छे आर्थिक बैकग्राउंड के बावजूद जिंदगी में जैसे कुछ भी मनपसंद नहीं घट रहा था। ऊपरी तौर पर सब कुछ अच्छा था, लेकिन अंदर से जैसे मैं खोखली हुए जा रही थी, खाली हुए जा रही थी। मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि मैं एक बेहतरीन लाइफ जीना चाहती हूँ, जिसमें सब कुछ मेरी पसंद का हो, सब कुछ मेरा तय किया गया हो। और एक दिन शायद मेरी प्रार्थना सुन ली गई और अचानक मेरे ध्यान में और बाहर की दुनिया में भी ब्रह्मांड के रहस्य जैसे मेरे सामने खुलने लगे, उजागर होने लगे। मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, आनंद पाने का क्या मार्ग है, कैसे मनचाही जिंदगी बनाई जा सकती है। जब मैंने यह खोज शुरू की, एक के बाद एक सुखी जीवन के सिद्धांत मेरे हाथ लगते चले गए। फिर क्या था, रिसर्चर तो मैं पहले से थी ही, खुद पर ही एक्सपेरिमेंट्स करने लगी। जैसे जैसे सफलता के सूत्र मेरे हाथ लगते जाते थे, खुद पर अप्लाई करती जाती थी और देखती थी कि क्या सही है और क्या गलत। तो लगभग 2 साल की रिसर्च, अथक प्रयास और निरंतर अभ्यास के बाद आखिरकार मेरी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी समाप्त हुई और मैंने अपने आप को एक नए अवतार में पाया। अब मैं खुश थी, संतुष्ट और बहुत आनंद में। अवसरों की कोई कमी नहीं थी मेरे पास और बंधी बंधाई जिंदगी और बंधी बंधाई नौकरी की बेड़ियां भी मेरे हाथों और पैरों में से खुल चुकी थी और सारी दुनिया का प्यार, नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ मिलने लगा। रिश्ते अच्छे होने लगे।
तो मुझे महसूस हुआ कि जो मैंने पाया है उसे खुद तक सीमित ना रखूं, उसे बांटा जाए। एक भरपूर जिंदगी जीने का रहस्य लोगों को पता होना चाहिए। और फिर जिन तरीकों से मैंने खुद को अपने बेस्ट वर्जन में कन्वर्ट किया, उनको व्यवस्थित करके अपना एक कोर्स बनाया, स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स। इस कोर्स को पिछले 1 साल में 100 से भी कहीं अधिक लोगों ने अपनाया है और इसका लाभ ले चुके हैं। अपनी परेशानियों से बाहर निकलकर आज एक खुशनुमा मनचाही जिंदगी जी रहे हैं, जिनके रिव्यूज आप रोज पढ़ते हैं। तो अगर अभी तक आपने इस हीलिंग कोर्स का लाभ नहीं लिया है तो ज्वाइन कीजिए और बदल डालिए अपनी पुरानी बोरिंग जिंदगी को। पारस होता है ना, मैम एक तरीके से पारस हैं, और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लग गई। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मेरी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी होगी। लड़ाई झगड़े जो चिक 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 चलती थी सब खत्म हो गई। कि वो एक धरती की एंजल है। ईश्वर ने उन्हें चुना है कि जिस चीज को हम नहीं देख पा रहे वो हमें दिखाए और हमारा रास्ता सुगम करे। तो आप सब लोग वहां जाएं, आप उनका कोर्स लें, और लेने के पहले आप देखें, आप उनसे रीडिंग कराएं, और रीडिंग कराने के बाद आप देखें उनकी चीज़ों को अप्लाई करके कि लिटरली ये कितना हेल्प करती है हमारे लिए। तो मैं तो बस अभिभूत हूँ उनसे मिलकर, और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे उन्होंने ऐसा मेंटोर दिया, ऐसा वीडियो को देख रहे हैं या जिन तक ये पहुँच रही है। तो अगर आप भी अपने लाइफ में कहीं ऐसा स्टक फील करते हो और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं पर चेंजेस आप ला नहीं पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मैम के हीलिंग और मैनिफेस्टेशन कोर्स के साथ एक बार जुड़िए। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाती हूँ कि आप यूनिवर्स को और खुद को अपने इस डिसीजन के लिए ज़रूर से धन्यवाद देंगे। और एक दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप जो भी इस कोर्स के लिए आप जो भी फ़ी पे करेंगे, आप, मैं इतना तो पूरे विश्वास और दावे के साथ ये कहूँगी कि आप जो भी इस कोर्स से आपको बेनिफिट मिलेगा वो इस फ़ी के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होगा। मैंने एक बहुत अच्छे लोकेशन पे एक प्लॉट मैनिफेस्ट किया है, और मैंने एक आईफोन भी मैनिफेस्ट किया है। जैसे फैमिली एक बिजनेस है, वहाँ पर हमने एक पार्टनरशिप भी मैनिफेस्ट करी है। नमस्कार, मेरा नाम मीनाक्षी देवीदास कराड़े है। मैं मंत्रालय मुंबई में सेक्शन ऑफिसर होम डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। मैम का जो मैनिफेस्टेशन कोर्स है तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैम इसमें जो टेक्निक सिखाती है वो स्टेप बाय स्टेप सिखाती है, और हमारे जो मैनिफेस्ट किया है उसको कैसे अचीव करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से हम यहाँ पे सिखाती थी। जो ब्लॉकेजेस है अभी वो खुल रहे हैं, और बहुत दिनों से मैंने जो विश मैनिफेस्ट की थी वो सब विश अभी पूरी होती जा रही है। मेरी बहुत दिनों की विश। दिस इज प्रगति, और मैं गुंजन मैम को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूंगी, जिनकी गाइडेंस और ब्लेसिंग से मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए। और मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद मेरे को बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुए हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है, और अंदर से अब बहुत शांति का अनुभव करती हूँ, बिकॉज ऐसा लगता है जैसे सारे सवालों के जवाब मुझे मिल चुके हैं। सो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल जो भी मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली इससे हमारी लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं। सो आई जस्ट कन्वे माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। चाहती थी कि एक रीडिंग मैं उनसे किसी तरीके से ले सकूं, और ये संभव हो सका, और मैंने मैम से रीडिंग भी ली। और जब मैं उनसे मिली हूँ ना, तो बाय नेचर और कितना सपोर्ट करती हैं वो अपने सारे कैंडिडेट्स को, एक एक का जवाब भी देती हैं, कुछ पूछो तो उसका जवाब भी मिलता है, और बहुत सपोर्ट करती हैं। और लाइफ में एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है, और वो मेंटर अगर मैम के जैसा है तो आपकी लाइफ चेंज होनी ही होनी। अगर आप अपनी जिंदगी में समस्याओं से ग्रसित हैं और आपको लगता है कि आपको एक प्रॉपर टैरो गाइडेंस या स्पिरिचुअल हीलिंग की जरूरत है, तो आप मुझसे एक पर्सनल सेशन ले सकते हैं। साथ ही आप मेरे बनाए हुए स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स का उपयोग करके भी अपने माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर आज ही।
का सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी, और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया, और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चांद से शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संज्ञान के दीप जलाए, भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, 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 चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं जो आँखों में सच हो जाए, हम सब आगे बढ़ते